हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग सीटेट 2026 का 7 फरवरी का जो एग्जाम हुआ था उसका सीडीपी का हम लोग 30 क्वेश्चन देखेंगे। आपको बता दें कि ये बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल ओरिजिनल पेपर का मैं लेकर के आया हूँ और कोई झोल झाल नहीं होगा। मैं आपको बिल्कुल रैपिड फायर में आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो चलिए फास्ट बिना देर किए हुए आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन फर्स्ट देखिए क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अभिकथन बोल रहा है कि खराब लेखन क्षमता वाले छात्रों को अक्सर उनके शिक्षकों द्वारा बौद्धिक रूप से अक्षम के रूप में चित्रित किया जाता है। बिल्कुल सही है, बहुत से टीचर जो है अक्षम के रूप में मान लेते हैं, जो कि ये ऐसा कह रहा है। कारण देखते हैं, शिक्षकों में अंतर्निहित पूर्वाग्रह होते हैं और छात्रों के सीखने के व्यवहार के बारे में धारणा रखते हैं जो छात्रों के विकास को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल गाइज, ये भी बिल्कुल सही कह रहा है। तो अभिकथन भी सही है और कारण भी सही है, तो ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है, यानी कि ऑप्शन आपका चल जाएगा थर्ड। तो चलिए आगे देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में विविधता को बढ़ावा देने के लिए एक तरीका नहीं है। निगेटिव बोल रहा है दोस्तों, विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि और संस्कृतियों के आधार पर पूर्वाग्रहण के अनुकूल व्यवहार करना। सेकंड देखते हैं, अलग अलग पृष्ठभूमि और संस्कृतियों के व्यवहार के साथ बातचीत करने के लिए विद्यार्थियों को अवसर देना, ये तो पॉजिटिव है। पाठ्यक्रम में विभिन्न दृष्टिकोणों और अनुभवों को शामिल करना, बिल्कुल विभिन्न ही बोल रहा है, ज़्यादा अवसर दे रहा है, यानी पॉजिटिव है। विद्यार्थियों की उनकी अनूठी पहचानों और संस्कृतियों को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना, यानी कि सारे ये सब अलग अलग प्रकार से बहुत विभिन्न प्रकार से अवसर दे रहे हैं। लेकिन आपका क्वेश्चन फर्स्ट जो ऑप्शन फर्स्ट जो है, ये जो है हो जाएगा सही, ये सीमित ऑप्शन दे रहा है। तो ये ऑप्शन दे देते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से अधिगम अक्षमता और इसके कारण होने वाली चुनौती का सही मेल कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखेंगे, प्रथम विकल्प दे रहा है। वो बोल रहा है कि संख्याओं का अंक गणितीय संख्याओं की सीखने की क्षमता प्रभावित करता है। बिल्कुल नहीं, ये पठन है, पढ़ने लिखने के लिए बात करता है, लेकिन संख्याओं का बात नहीं करता है। तो ये जो है आपका ऑप्शन पहला गलत हुआ। अगला देखते हैं कि गति समन्वयक विकल्प, ठीक से लेख सुन व बोल पाना। नहीं, गति समन्वयक मतलब दौड़ना कूदना खेलना ये सब होता है, बिल्कुल ये गलत है। गुणज विकल्प, पढ़ने की क्षमता और भाषा संस्करण, बिल्कुल नहीं। गुणज मतलब गणित का संख्या, यहाँ पर पढ़ने का बात कर रहा है, तो बिल्कुल गलत हो गया। फिर बोल रहा है कि लेखन विकल्प सूक्ष्म पेशीय कौशल और वर्तनी में प्रभावित करता है। बिल्कुल करता है दोस्तों, 100% ये सही है, क्योंकि लेखन होता है सूक्ष्म, हाथ से ही लिखते हैं, उंगलियों से लिखते हैं, और वर्तनी को भी करते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4 देखते हैं। स्वलीनता से जूझ रहे विद्यार्थियों को आसानी होती है। स्वलीनता मतलब वो समस्या हो रहा है किसी से बात करने में, लिखने में, पढ़ने में, सब तरीका से उसको दिक्कत होता है, किसी को फेस नहीं कर पाता है। तो ऑप्शन देखिए, देखते हैं, परिचित और पूर्वानुमेय दिनचर्या का पालन करने में। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट ही सही हो गया, क्योंकि जो परिचित रहेगा, दिनचर्या के बारे रहेगा, उसके बारे में जानता हो, उसी के बारे में वो कर सकता है, यानी कि यही ऑप्शन सही है। आप सेकंड देखते हैं, गतिविधियों के बीच तेजी से कर नहीं सकता है, बिल्कुल, यानी कि ये तेजी से कर ही नहीं सकता है। अजनबियों के साथ कैसे कर सकता है, जान नहीं रहा है, उसके पास क्षमता थोड़े है कि बात कर सकता है। बातचीत के दौरान आंखों में संपर्क बनाया, संपर्क बनाएगा तब जब उसको कॉन्फिडेंस रहेगा, कॉन्फिडेंस है ही नहीं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि प्रतिभाशाली बच्चे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं कथन सही नहीं है। आपको बताना है, यानी कि निगेटिव बोल रहा है दोस्तों, निगेटिव बोल रहा है। तो देखते हैं उसका आंसर क्या होता है। प्रतिभाशाली बच्चे विशेष क्षमताओं के सामर्थ्य के साथ पैदा होते हैं, उनके विकसित करने की आवश्यकता होती है। बिल्कुल यहाँ पर तो आपका ये पॉजिटिव हो जा रहा है, लेकिन निगेटिव पूछा है। प्रतिभाशाली बच्चे में जिज्ञासा की भावना कम होती है। बिल्कुल यहीं पर आपको तुरंत जो है ये निगेटिव बात बता रहा है, और निगेटिव का ऑप्शन निगेटिव चला जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं का त्रुटि विश्लेषण है। स्वयं का त्रुटि मतलब आप गलती करते हैं, छात्र गलती करता है तो उसको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। अधिगम प्रक्रिया में एक निरर्थक, बिल्कुल नहीं, क्यों निरर्थक मानेंगे, गलती करता है तो सही भी कर सकता है, और डरवाएंगे थोड़े उसको जी, गलत है ये। विद्यार्थियों के लिए अधिगम को स्मृति में बनाए रखने के लिए सहायता प्रदान करता है। बिल्कुल यहाँ पर राइट आपका जा रहा है, पॉजिटिव आंसर है, पॉजिटिव का पॉजिटिव। गलती किया तो सही भी करेगा, फिर उसको डांटना बोलना नहीं है, उसको स्मृति में बनाए रखने के लिए सही कदम है ये। ऑप्शन देखते हैं 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। घोषणात्मक ज्ञान और प्रक्रियात्मक ज्ञान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आपको बताया दोस्तों, प्रक्रियात्मक ज्ञान आमतौर पर विधि उन्मुख होता है। बिल्कुल आपका ऑप्शन चला जाएगा फर्स्ट सही। चलिए आगे देखते हैं। जिन विषय वस्तुओं को मौजूदा संज्ञानात्मक संरचनाओं के विस्तार या संशोधन की आवश्यकता होती है, उन्हें सीखने में डैश समय लगता है और वे अवधि के स्मृति में बने रहते हैं, यानी कि सीखने में लंबा समय लगता है और वे
लंबी अवधि के लिए स्मृति में बने रहते हैं, यानी कि आपका कुल मिलाकर ऑप्शन चल जाएगा थर्ड। चलिए तो आगे देखते हैं 9 क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अब कथन ए बोला है कि शिक्षकों को बच्चों को ऐसे प्रश्नों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जैसे कि मेरा सीखने का लक्ष्य क्या है और वहां पहुंचने के लिए मुझे क्या करने की जरूरत होगा। बिल्कुल दोस्तों, ये अभिकथन जो है राइट है, सही कह रहा है। अब कारण देखते हैं। जब छात्र समझते हैं कि उनके काम के प्रदर्शन का आत्म मूल्यांकन कैसे किया जाए तो वे इस समझ का उपयोग खुद को सीखने को और अपनी प्रगति में मदद करने के लिए कर सकते हैं। बिल्कुल यहाँ भी ये कारण भी यानी कि राइट है, यानी कि ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन आपका थर्ड चल जाएगा राइट। चलिए अगला 10 क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अधिगम के निर्देशित खोज आधारित उपागम में शिक्षार्थियों को स्वयं के लिए ज्ञान की रचना करने के अवसर प्रदान करते हैं। अधिगम के निर्देश में तो आपका फर्स्ट ही ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आगे चलते हैं। पॉजिटिव का पॉजिटिव आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति बच्चों में वैचारिक समझ विकसित करने में प्रभावित नहीं है, यानी कि निगेटिव खोजना है। तो ऑप्शन आपको देखने को ही मिलेगा कि विद्यार्थियों से परिभाषा को ज्यों का त्यों याद करने के लिए। याद निगेटिव होता है दोस्तों, आपको बता दें कि याद करना नेगेटिव होता है और नेगेटिव का नेगेटिव आंसर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का। एक सक्रिय माध्यमिक विद्यालय कक्षा किसके सैद्धांतिक सिद्धांतों पर स्थापित की जानी चाहिए। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि सामाजिक संरचना पर होनी चाहिए। आगे आते हैं ऑप्शन 13 नंबर क्वेश्चन का देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। यानी कि अभिकथन ए क्या बोल रहा है कि सहानुभूति यह समझने की योग्यता पर निर्भर करती है कि दूसरों की भावनाएं हैं और उसकी भावनाओं का अनुमान के लिए है। बिल्कुल ये सही है दोस्तों। अब कारण को पढ़ते हैं। भावनाएं और संज्ञान एक दूसरे से संबंधित नहीं होती। बिल्कुल ये होती है दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है। यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा ए सही है और लेकिन आर गलत है। ऑप्शन आपका फर्स्ट चला जाएगा। 14 का देखते हैं। एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को रणनीतिक स्व प्रेरित शिक्षार्थी बनने में किस प्रकार सक्षम बना सकता है। पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्न को अच्छी उत्तर लिखकर गलत लिखवा करके सत्र के अंत में वस्तुनिष्ठ प्रश्न की परीक्षा पर जोर देकर। बिल्कुल नहीं, ये तो निगेटिव हो रहा है दोस्तों। छात्रों को उनके अधिसंज्ञानात्मक ज्ञान और कौशल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित कर। बिल्कुल यहाँ पर पॉजिटिव जा रहा है दोस्तों। पॉजिटिव का आंसर पॉजिटिव होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्वेश्चन 15 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। आंतरिक मतलब खुद का ज्ञान बुद्धि करना, तर्क शक्ति बढ़ाना, सब कुछ तरीका से होता है। तो आइए देखते हैं। दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा होनी गलत है। दूसरों की प्रशंसा, दूसरों को करना, बाहरी पुस्तक करना ही नहीं है, मतलब आंख बंद करके मारिए। चौथा आपका पॉजिटिव है, ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। आइए देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्नों में से किस बहस पर प्रकाश डाला गया है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन क्या दिया हुआ है। क्या किस व्यक्ति का जैविक रूप से निर्धारित जेंडर अपने साथ वे सभी विशेषताएं लाता है जो किसी के सामाजिक रूप से निर्मित जेंडर को परिभाषित करती है। दोस्तों आपको बता दें कि इसका ऑप्शन बिल्कुल प्राकृतिक परिवेश का विकास पर प्रभाव होगा, क्योंकि प्रकृति के बारे में होता ही है। आइए ऑप्शन देखते हैं आगे। 17 नंबर क्वेश्चन। डैश के दौरान एक प्रमुख विकासात्मक कार्य व्यक्तिगत यौन और व्यावसायिक पहचान की खोज है। यानी कि आपका बता रहे हैं कि इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। किशोरावस्था में ऐसा खोज करते हैं। आइए आगे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अभिकथन ए। बच्चे समाज के मूल्यों और मानदंडों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से सीखते हैं। ये बिल्कुल सही कह रहा है दोस्तों। अभिकथन आपका सही होगा। कारण में देखते हैं। समाजीकरण समाज के रीति रिवाजों और अनुष्ठानों और को पारित करने की एक सरल प्रक्रिया है। बिल्कुल गलत है दोस्तों। समाजीकरण समाज के रीति रिवाजों और अनुष्ठानों ये जो है बिल्कुल गलत है। ये जो है आसान नहीं, जटिल होता है। समाज में जी पाना आसान थोड़े है। बहुत लोग बहुत कुछ तरीके से बोलते हैं, इसलिए आप ये गलत है। यानी कि ए सही है, आर गलत है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट चला जाएगा आपका। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता औपचारिक संक्रियात्मक सोच को मूर्त संक्रियात्मक सोच से भिन्न करता है। देखिए औपचारिक बोल दिया, यानी कि उसको सोचने की समझने की सब तरीका से परिपक्व हो चुका है। अमूर्त उससे कम होता है, यानी कि अमूर्त तर्क हो गया। आपका ऑप्शन चल जाएगा थर्ड। ठीक है, आइए देखते हैं आगे।
जीन पियाजे की एक महत्वपूर्ण आलोचना यह है कि वह विकास पर के डैश प्रभाव पर पर्याप्त रूप से विचार करने में विफल थे। यानी कि अनुभव, क्रिया, परिपक्वता ये तो सब कहते थे, लेकिन संस्कृति और समाज जो है लेव वाइगोत्स्की का है। ऑप्शन नंबर 4 चला जाएगा, उनका कथन नहीं है ये। निम्नलिखित में से 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित युग्म है? आइए देखते हैं। कानून और व्यवस्था उन्मुखी मानवता के लिए सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के कायम रखता है। बिल्कुल यहाँ तो सही नहीं है। सामाजिक अनुबंध उन्मुखीकरण, दूसरों की धारणा, बिल्कुल गलत। अब ऑप्शन नंबर 3 देखिए, दंड और आज्ञाकारी उन्मुखीकरण, बुरे परिणामों से बचना। बिल्कुल दंड से और आज्ञाकारी से क्यों लोग डरते कहते हैं? यानी कि बुरे कामों से बचना है, बचाव है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 चल जाएगा। दोस्तों चलिए आगे देखते हैं 22 नंबर। जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण में कौन सी मान्यता समान है? दोस्तों तो उन लोग का जो है यही कहना था कि बच्चे अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर 3। आइए देखते हैं आगे। लेव वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया था कि बच्चे की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होते हैं। बिल्कुल गलत है। लेव वाइगोत्स्की ने किया था कि बच्चे में बहुत क्षमता होती है जिसमें वे कार्य भी शामिल होते हैं जिन्हें वे दूसरों के सहयोग से कर सकते हैं। सहयोग, पार जो है इस सब के बारे में लेव वाइगोत्स्की की बात करते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 का। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अभी कथन ए बोल रहा है, बुद्धि परीक्षण और विस्तारित अवलोकन के संचालन का उद्देश्य बच्चों के विशिष्ट आयामों और क्षमताओं की तुलना करना होना चाहिए। बिल्कुल नहीं, ये सही है दोस्तों कि बच्चे लोग को जब तक सीएसएम नहीं कीजिएगा तो लोग के बारे में, क्षमताओं के बारे में कैसे पता चलेगा? तो करना जरूरी होता है उन लोग के, बच्चों लोग के। तो यानी कि आपका यह जो है सही है। आपका कारण देखते हैं। बुद्धिमत्ता एक जन्मजात क्षमता है और इसे पोषित नहीं किया जाता है। बिल्कुल ये जो है आपका गलत है। आपका जो है 24 नंबर क्वेश्चन का ये जो ऑप्शन है बिल्कुल ये 2 गलत है। ए सही है, आर गलत है। आपका ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। 25 में देखते हैं दोस्तों। एक शिक्षिका जो अपने माध्यमिक स्कूल की कक्षा में सचेत रूप से सभी जेंडर के वैज्ञानिकों के उदाहरण लेती है, कोशिश कर रही है कि वे तो जान रहे हैं कि सभी प्रकार से ले रही है, भेदभाव नहीं कर रही है, तो जेंडर डिवाइड को तोड़ने का प्रयास कर रही है, जान रहे हैं आप सभी दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं 26 नंबर। अभी कथन ये कह रहा है कि सभी लड़कियां मेहनती और ईमानदार होती हैं जबकि लड़के बुद्धिमान होते हैं। बिल्कुल ये कहना गलत है दोस्तों। आप देख सकते हैं दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। यानी कि आपका जो ये ऑप्शन जो है ये है गलत है, ये बिल्कुल गलत है। अब देखते हैं कारण में 2 विशिष्ट जैविक मस्तिष्क लड़कियां और लड़कों में शारीरिक और संज्ञानात्मक कौशल के साथ साथ व्यक्ति और स्वाभाविक संदर्भों में मतभेद होता है। यानी कि ये जो है बिल्कुल जो है ए और आर दोनों, मैं कहाँ पर था, मैं घबरा रहा हूँ। आपका जो है ऑप्शन नंबर इसमें चला जाएगा सही, दोनों गलत है दोस्तों, ये चला जाएगा ये। 27 नंबर देखेंगे। विद्यार्थियों के सीखने की प्राथमिकताओं में व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस रूप में देखा जाना चाहिए? देखिए इसमें क्या है, विविधता तो करना नहीं है, विविधता का सामान्य चित्रण। बिल्कुल विविधता होना चाहिए, अलग अलग प्रकार से लोग सीख सकते हैं, कर सकते हैं, चुनौती इन लोग को देना चाहिए दोस्तों। चलिए अब देखते हैं 28 नंबर। वह आकलन जो किसी विद्यार्थी के प्राप्त अंकों को अन्य विद्यार्थियों के औसत प्रदर्शन से तुलना करने के लिए किया जाता है, डैश कहलाता है। उसमें देखिए दोस्तों विशेष रूप से जो है जब बोल रहा है तुलना करने की, तो मानक संदर्भित बोल सकते हैं, इसको मानक बोल सकते हैं। आगे 29 देखते हैं। कक्षा आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसमें बोल रहा है आकलन को छात्रों की अध्ययन करते समय संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को प्रभावित करती है। बिल्कुल ये सही बोल रहा है दोस्तों, राइट है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों आगे जो है आप सीख सकते हैं अनुभव के रूप में काम करना चाहिए। ठीक है, आकलन को अपने आप को सीखने में काम करना चाहिए, बिल्कुल सही बोल रहा है, तो ये भी सही है। आकलन को छात्रों को सीखने के लिए डर, पदाव, तनाव, मार्गदर्शन करना है, ये सब मानकृत है और यहाँ पर डर है, तो ये तीसरा चौथा गलत है। आपका फर्स्ट और सेकंड सही हो जाएगा दोस्तों। तो फर्स्ट और सेकंड किस में है, ये चौथा में सही है। 30 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों के उच्च स्तरीय आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक चिंतन कौशल को बढ़ावा देना है?
तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें ऑप्शन जो है आपका फर्स्ट फाइनली थर्ड हो जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि एक ही घटना को दर्शाने वाले दो अखबारों के लेखों में निहितार्थ मान्यताओं की पहचान करना डिफिकल्ट होता है, तार्किक बुद्धि बढ़ता है, इसलिए यही होगा। तो चलिए दोस्तों, आपको आशा करते हैं बहुत ही अच्छा लगा होगा ये वीडियो। और मैं फर्स्ट बार वीडियो बना रहा हूँ, इसके चलते मैं थोड़ा सा बोलते बोलते थक गया हूँ, और मैं काफ़ी दिन में स्टडी करने के बाद भी थक चुका हूँ। शाम को मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो टोटली ये क्वेश्चन आपका है, आप देख लिए होंगे। देखिए सारा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, ये सारा क्वेश्चन को मैं बता दिया हूँ। चलिए, तो आशा करते हैं अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, चैनल से जुड़ जाइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।